ममता बनर्जी की औकात नहीं है बंगाल को संभालने की, तो सौंप दे। कहाँ है संविधान, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट। और ये उन कायर हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ जो अपने पड़ोसी का घर जलता देखकर चुप हो जाते हैं और अपने घरों में दुबक जाते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। अमित शाह जी, हाँ। बेशर्मी का बुर्खा उतार दो। मैं आपसे बोल रहा हूँ। पत्थरबाजी का इलाज पत्थरबाजी है। जो पत्थर चला रहा है उसको भी पकड़ के तब तक पत्थर मारो जब तक वो साला मर ना जाए। जुम्मे की नमाज के बाद आतंकवाद फैलाने उतर गए रोडों पे और महिलाओं से कह रही थी अपने पति को बचाना है तो यहाँ नंगे हो जाओ। कब आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, और अगर नहीं लगाना है तो सत्ता परिवर्तन हमें फिर आता है। कि मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हर देश में जाके बातचीत होती है, बंगाल में कहाँ गायब हो गए, हिंदू मारे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। हाँ। उसमें केंद्र बिना स्टेट के इजाजत के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अगर ममता बनर्जी की औकात नहीं है बंगाल को संभालने की, तो सौंप दे। क्यों जबरदस्ती बैठी है बताओ। सोचो, मानसिकता देखो, पत्थर भी वही चला रहे हैं, वही कम्युनिटी वाले, और ये जाके उनके साथ ही बैठ के वो डिबेट ही कर रही हैं। तो भैया ऐसे नहीं चलने वाला। मैं तो कहूंगा कि भैया पत्थरबाजी का इलाज पत्थरबाजी है। जो पत्थर चला रहा है उसको भी पकड़ के तब तक पत्थर मारो जब तक वो साला मर ना जाए। जो हमारे घर में आगजनी कर रहा है उसको उसी आग के हवाले कर दो। जब तक तुम जैसे को तैसा नहीं दोगे तब तक वो आदमी नहीं सुधरने वाला। और बंगाल में ममता बनर्जी ने सपना देख लिया है कि जैसे मैं सफेद साड़ी पहनती हूँ, मैं चाहती हूँ बंगाल की जितनी भी हिंदू बहन बेटियां वो सारे सफेद साड़ी पहने। ममता बनर्जी का ये सपना है। ममता बनर्जी ने बोला था भैया मैं लंदन बनाऊंगी, अमेरिका बनाऊंगी बंगाल को। लंदन अमेरिका का तो नहीं पता, बांग्लादेश का ढाका जरूर बना दी है। और अभी इनका और प्लान है कि भैया ढाका से इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं गाजा बना दूंगी। तो भैया मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगा, आपको बहुमत हमने इसीलिए दी है ताकि आप हमारे हित के लिए काम कर सको। अगर आपके बस की भी बात नहीं है ना सर जी, तो भैया हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें कोई चाटुकारिता वाली बात नहीं है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर। अगर हमारे जब हिंदू भाई बहन ही सुरक्षित नहीं है तो किस बात की सरकार, किस बात का वोट। अभी सर भाई जी ने भी बहुत अच्छे से बात बोली थी कि भैया हमने जब मोदी जी ने बोला तब हमने इनका साथ दिया। चाहे थाली बजाना हो, चाहे कैंडल जलाना हो, चाहे ताली बजाना हो, सब कुछ तो हमने किया। आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। नुपुर शर्मा जब बोलती है उसके विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वाले। टाइगर राजा सिंह के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब जो हमारे हित के लिए काम करेगा, जो हिंदू हित के लिए काम करेगा, वो गुंडा है, वो मवाली है। और दूसरे तस्लीम रहमानी ने हमारे शिव जी को गाली दिया था, वो आज खुलेआम घूम रहा है, डिबेटें कर रहा है। तो भैया किस बात का संविधान है। भैया मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता जो हमारे हित की सुरक्षा ना कर पाए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा ना कर पाए। अमित शाह और मोदी जी, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप भी इस्तीफा दे दो भैया। हमारे पास तमाम सारे ऑप्शन है। अगर आप हट जाओगे, हमारा संविधान हट जाएगा, तो एटलीस्ट हम फ्री हो जाएंगे कि भैया हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, योगी जी फिर उसी में आके पलट के जवाब देते हैं कि लातों के बाद जो है वो अलग भाषा का उपयोग करते हैं। तो लग रहा है कि उनकी डिमांड। सर बुरा मत मानना, पूरे बीजेपी में एक या दो ही नेता है जो मेरे मनपसंद काम करते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में है। वक्फ बोर्ड का प्रोटेस्ट भी यूपी में हो रहा है। लेकिन किसी मुसलमान के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि एक पत्थर वहां पे चला दे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। आपने सुना कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं दंगा हुआ? कुछ नहीं। सबको पता है कि भैया ये यूपी है, यहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा है। अगर मैं पत्थर चलाऊंगा तो जब तक मैं घर पहुंचा रहूंगा उससे पहले मेरे घर के बाहर पीला बुलडोजर खड़ा रहेगा। तो ये है यूपी। वो तो फिर कहा जाता है ना कि गुंडों वाली भाषा है, गुंडों वाली सरकार है। तो भैया तुम तो गुंडों को एक काम करो, अगर आपको गुंडे इतने प्यारे हैं तो गुंडों को अपने घर पे बुला के खाना खिलाओ, पेड़े खिलाओ। गुंडों के साथ हम भैया चाय पानी वाला रिश्ता नहीं रखते। गुंडों यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित करने वाला काम नहीं होता यहाँ। यूपी में तुम गुंडा बनोगे तो तुम सीधा ऊपर पहुंचा दिए जाओगे। एक बात बताओ मुझे, ये वाली भाषा की लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो गुंडे वाली भाषा है। अकबरुद्दीन ओवैसी वाली भाषा कौन सी थी? इमरान मसूद वाली भाषा कौन सी थी? देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को गुंडा जैसा शब्द बोलने वाले अखिलेश यादव की भाषा कौन सी है? जो जाति पूछता है पत्रकारों की। बिल्कुल। तब आप लोगों के मुंह पे दही जम जाती है, आप लोग देख नहीं पाते, आंखों पे पट्टी बन जाती है। पहली बात, बंगाल को लेकर कमेंट कर रहे हैं। अब दूसरी बात बता देता हूँ। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने कि भय के बिना नहीं होगा। क्यों? ये तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित, भय बिन होहु न प्रीत। समझ गए? तो जब तक भय व्याप्त नहीं होगा तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। और मैं इसमें सरकारें तो जिम्मेदार हैं ही हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, हमें पूतना से, ताड़का से, सूर्पणखा से, मारीच से, सुबाहु से तो कभी उम्मीद थी ही नहीं ना। इसलिए हमने सत्ता किसके हाथ में दी? अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ना। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वो है ना 56 इंची सीने वाले। आज मैं उनसे ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या मजबूरी है कि पश्चिम बंगाल में कभी मालदा होता है, कभी 24 परगना होता है, कभी संदेश खाली होता है, तो आज मुर्शिदाबाद हो रहा है। क्यों वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है?
क्या मजबूरी है? जब पूरा देश आपके साथ एक मुश्त खड़ा है, हाँ, तीसरे टर्म में भी आपके साथ मजबूती से खड़ा है, हाँ, बिल्कुल। फिर आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते? पहला रीजन ये लोग जिम्मेदार हैं। अब दूसरा रीजन एक और बता देता हूं भाई साहब, हाँ, कायर हिंदू इसका जिम्मेदार है। कायर हिंदू इसका जिम्मेदार है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। कश्मीर में तुम भाग जाओगे, हाँ, केरल के गांव से तुम भाग जाओगे, उत्तर प्रदेश में कुछ गांव से तुम लिख दोगे हिंदू पलायन कर रहा है। अरे क्यों पलायन कर रहा है भाई? अगर मौत तुम्हारी नियति बन चुकी है, अगर मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तो एक बार तो हथियार उठाओ। एक बार तो, अगर कोई मेरे पड़ोसी को मारने आ रहा है और हम 5 घर वाले मिलकर अपने पड़ोसी को बचाने जाएंगे, तो क्या दंगाई भीड़ मार पाएगी क्या? हाँ, ये एकता कहाँ जाए, क्यों नहीं आती है? पता है, कुछ लिखा था मैंने इस पे कि मैं एक कायर हिंदू हूँ, और ये उन कायर हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ जो अपने पड़ोसी का घर जलता देखकर चुप हो जाते हैं और अपने घरों में दुबक जाते हैं। उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैं एक कायर हिंदू हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक कायर हिंदू हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता देश में क्या कुछ हो रहा है। हाँ, मुझे पैसा कमाना है, घर बनाना है। मेरा अपना कोई थोड़ा ही मर रहा है। मुझे पैसा कमाना है, घर बनाना है। हाँ। मेरा अपना कोई थोड़ा ही मर रहा है। मैं कायर हिंदू हूँ। हाँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता देश में क्या कुछ हो रहा है। समझ गए? तो ये कायर हिंदुओं की ये कहानी। 56 इंच का सीना वाले भी प्रधानमंत्री तो चुप हैं। पंजाब जो बंगाल में हो रहा है, 56 इंच का सीना दिखाते हैं, कहाँ हो गए? देखो ये तीसरा टर्म है मोदी जी का। हाँ। अब उन्हें अपना 56 इंच का सीना खोल के दिखाना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि संसद में जो अमित शाह जी ने कहा था ना, एक खून का कतरा भी नहीं बहेगा। हाँ। तो अमित शाह जी, हाँ, बेशर्मी का बुर्खा उतार दो। हाँ, मैं हाँ। आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। उनके पास कन्हैया लाल जैसा स्मार्टफोन नहीं था, हाँ। जो कि नुपुर शर्मा का एक स्टेटस अपडेट कर दिया तो सर तन से जुदा हो गया। घोष मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, उसके बाद तुम्हें भी काटने की बात कही थी, वो आतंकी आज तक जिंदा है। और एक नया पैटर्न आया है। आपको पता है कि नागपुर में इन्होंने डीजीपी को मारा। डीजीपी का हाथ काटने वाला 15 साल का युवा था। आप यहाँ पे चले जाओ, ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, यहाँ पे महिलाओं के बयान सुनो। 14, 15, 18, 20 साल के युवा, लगभग 1 से 2,000 युवा जुम्मे की नमाज के बाद आतंकवाद फैलाने उतर गए रोडों पे, और महिलाओं से कह रही थी अपने पति को बचाना है तो यहाँ नंगे हो जाओ, बलात्कार करवाओ। बताओ, ये इस देश का लोकतंत्र है? कहाँ है संविधान, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? ये तो बड़ी दीदी तो कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है पश्चिम बंगाल कुछ को। बदनाम नहीं किया जा रहा। कोई तो कह रहा है कि भाई बीएसएफ लेके आ गई बांग्लादेशियों को, और कोई कह रहा है कि वो यहाँ लोकल मुसलमान थे ही नहीं। तो थे कौन? थे कौन वो? थे तो जिहादी ना। जली तो हिंदू की दुकान, मरा तो हिंदू। वो चाहे वो राजनीतिक हिंसा हो, ये 2021 का चुनाव हुआ था, उसके बाद हिंसा हुई थी, अब भी वही हिंसा हो रही है। तो ये हिंसा कब तक सहेगा हिंदू? कब प्रतिकार देगा? वहां पे अब गोपाल पाठक की जरूरत है। अब वहाँ जरूरत है प्रतिकार देने की। कश्मीरी पंडित भी अगर एक किसी जिहादी को मार देते तो औकात में आ जाते वो। अगर आज इन्होंने मारना शुरू किया या आज इन्होंने प्रतिकार देना शुरू किया, देखो ममता ही चीखेगी राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए भी हिंदुओं को ही प्रतिकार देना पड़ेगा। अगर तुम पागल कुत्ते के साथ रहना चाहते हो तो भाई तुम्हारी नियति है, तुम्हें वो काटेगा। ठीक है। और अगर पागल कुत्ते को मार के भगा दोगे तो तुम बच जाओगे। ये विराथू ने करके दिखाया था, वहां पे भी ये करने की जरूरत है। ठीक है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलूंगा, आत्मरक्षा का अधिकार हमें हमारा संविधान भी देता है, जिसकी ये सारे विपक्षी दुहाई देते हैं ना। आत्मरक्षा का अधिकार वो संविधान भी देता है। इसलिए हिंदुओं कह रहा हूँ, न सिर्फ पश्चिम बंगाल ना देखो, मुर्शिदाबाद ना देखो, संभल ना देखो, देश में, दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई आतताई तुम पर आक्रमण करने आ रहा है या तुम्हारे पड़ोसी को मारने आ रहा है, एकजुट होकर एक बार प्रतिकार करो। मैं जानता हूं ये कायरों की फौज है, ये कायरों की फौज है, ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। एक बार बस प्रतिकार करना, और जब तक तुम सहते रहोगे तब तक कभी 7 लाख तो कभी 500 पलायन करते रहोगे। तुम्हारे हाथ में हर बार शिवाजी राजे नहीं आएंगे, हर बार संभाजी महाराज नहीं आएंगे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे। कुछ लड़ाइयां हमें खुद भी लड़नी पड़ेंगी। और ये अगर मृत्यु तुम्हारी नियति बन गई है तो हथियार उठा लो, कुछ दोष नहीं है। सरकार क्या करेगी, मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ममता दीदी है ना मुख्यमंत्री। ममता दीदी होगी आपकी, हमारे लिए ममता है बानो। आप मेरा बीपी ना बढ़ाओ, समझ गए? दीदी होगी आपकी, मेरे लिए ममता बानो।
और ममता बानो से मुझे, मैंने पहले ही बोला था ना अपने वक्तव्य में, मुझे शूर्पणखा से, पूतना से, ताड़का से कोई उम्मीद नहीं है। वो तो खुला बोल रही है, मुख्यमंत्री होते हुए वो बोल रही है काफिर। तुम उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे पत्रकार महोदय? वो काफिर बोल रही है, कह रही है काफिर डरते हैं और मरते हैं। ये तो वो बोल रही है, कह रही है अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो तो खुलकर एक पक्ष के साथ में खड़ी है। ये तो फैसला तुम लोगों को करना है कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो। क्यों बंगाल के अंदर में सरकार बनवाते हैं उसकी हिंदू? और कौन मारा जा रहा है? फिर एक बात कहता हूँ, कौन मारा जा रहा है? चाहे 24 परगना उठा लो, चाहे मालदा उठा लो, चाहे संदेश खाली उठा लो, चाहे मुर्शिदाबाद उठा लो, हिंदू जो मारा जा रहा है वो दलित हिंदू मारा जा रहा है। कौन? दलित हिंदू। क्यों? मुंह में दही जमी हुई है चंद्रशेखर रावण के। कहाँ सारे दलित चिंतक मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं? हमें गाली बकी जाती है इस देश के अंदर में कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, और वही हम लोग आज दलितों की आवाज बनकर दलितों की आवाज उठा रहे हैं। और जो दलितों के नाम पर मलाई खाकर संसद भवन पहुंच गए हैं वो साले अपने एसी कमरों में सो रहे हैं, और फिर उसको वोट दे देता है। इसलिए बोलता हूं कि वो हिंदू कायर है जो ऐसों को चुनता है और फिर पलायन करने को मजबूर होता है। आपको खुद अपनी नियति बदलनी पड़ेगी, खुद अपनी नियति बदलनी। हिंसा का रास्ता हिंसा नहीं हो सकता ना, हिंसा को खत्म करना। भाई साहब सुनो, सरकारें किस लिए हैं? सरकार गीता में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान गीता है जो मेरे श्री कृष्ण ने दिया था। और उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कही थी, अगर अन्याय कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ शस्त्र उठाना आवश्यक है, फिर चाहे वो आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। तो ये तो आतताई है, ये तो आतंकवादी जिहादी मानसिकता के आतताई हैं। कौन से तुम्हारे भाई हैं? उन्होंने श्री कृष्ण को उनके अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ अस्त्र उठाने के लिए क्या बोला था कि अगर अन्याय कर रहा है कोई और तुम हथियार नहीं उठा रहे हो तो अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी अन्याय सहने वाला होता है। समझ गए? तो अगर आपके ऊपर अन्याय कर रहा है तो हथियार आपको उठाना पड़ेगा, और इसकी इजाजत हमारा संविधान भी देता है। एक अपील सुरक्षा, एक अपील क्या कहना चाहेंगे ममता दीदी के बारे में जो हिंसा हो रहा है? क्या दीदी कहना बोल दिया यार आपने। राखी बंधवाते हो क्या उससे? राखी बंधवाते हो क्या उस ममता बानो से, उस जिहादन से? क्या दीदी दीदी लगा रखा है? वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, आपको यहाँ दीदी दीदी करना है। आप जैसे हिंदू, अभी कायर हिंदू बोला था ना, आप जैसे हिंदुओं की वजह से मारे हम तो देखो सवाल पूछ रहे हैं आप ना, जैसे पत्रकार महोदय, आप जैसे अगर कायरता की बात होती है क्या दीदी, उसका नाम है ममता बनर्जी कह लो, ममता बनर्जी कह लो, बनर्जी बार बार दीदी दीदी क्या होता है? और उससे मैं क्या अपील करूंगा? उसकी तो सत्ता उखाड़ कर फेंकने के वो है। अगर वो दिल्ली में होती तो उसकी सत्ता उखड़ चुकी होती, उसको क्या दीदी कहूंगा? मैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्या एक बार सत्ता परिवर्तन कर दो, और सत्ता परिवर्तन कर दो, और एक बार जब आता ताई आपके घर पर आए ना तो प्रतिकार करो हाथ में तलवार लेकर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी ये बात बोलूंगा, जितनी जल्दी हो देश आपकी तरफ आंखें लगाकर, ये सनातनी आंखें आपके ऊपर टिकी हुई हैं कि कब आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, और अगर नहीं लगाना है तो सत्ता परिवर्तन हमें फिर आता है।